आगरा खंड स्नातक सीट के निर्दलीय प्रत्याशी इंजीनियर हरीश किशोर तिवारी ने कमिश्नरी पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया। बता दें कि नामांकन के दौरान हरीश किशोर तिवारी के साथ लंबा काफिला आया था। नामांकन प्रक्रिया के बाद पत्रकार वार्ता करते हुए इंजीनियर हरीश किशोर तिवारी ने अपना चुनावी एजेंडे पर चर्चा की। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष एवं आगरा खंड स्नातक सीट से विधान परिषद के लिए निर्दलीय उम्मीदवार इंजीनियर हरीश किशोर तिवारी ने अपने लाभ और लश्कर के साथ कमिश्नरी पहुंचकर नामांकन दाखिल कर दिया। बता दें कि इस दौरान उनके तमाम समर्थक मौजूद थे, लेकिन इंजीनियर हरिशंकर तिवारी पिछले लंबे समय से राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष हैं और प्रदेश में एक कद्दावर नेता के रूप में जाने भी जाते हैं। इस चुनाव में उनके आने के बाद विरोधियों के सामने वे कड़ी चुनौती पेश कर रहे हैं। अपना नामांकन दाखिल करने के बाद इंजीनियर हरीश किशोर तिवारी ने पत्रकारों के साथ चर्चा की और अपने चुनावी मिशन पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार चाहती ही नहीं थी कि यह चुनाव संपन्न हो, लेकिन उनके प्रयासों द्वारा हाईकोर्ट ने आखिर चुनाव के निर्देश दे दिए। उन्होंने कहा कि इस सरकार में बेरोजगारी चरम पर है और क्या क्या कहा अपनी चर्चा में पत्रकारों से इंजीनियर हरीश किशोर तिवारी ने। आप भी सुनिए। आपको बताया तो एक चुनाव बड़ा मुश्किल से हुआ, इसमें मुझे हाईकोर्ट तक जाना पड़ा। हाईकोर्ट के डायरेक्शन के बाद फिर ये चुनाव सरकार ने कराया और चुनाव आयोग ने कराया, क्योंकि ये बहुत लंबा खिंच रहा था। और दूसरा ये कि इसकी तैयारी है पूरी हम लोगों की, चूँकि 6-7 महीने हम लोगों को ज़्यादा हो गए। पहले तैयारी अप्रैल में होना चाहिए था चुनाव, और पूरी ताकत से हम लोग मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ राज्य कर्मचारी संघ परिषद का। और आपने देखा भी होगा कि पिछले 60 साल में कभी कोई कर्मचारी संगठनों में से अध्यक्ष लड़के चुनाव में नहीं पहुंचा विधानसभा में, विधान परिषद में। तो उसमें तैयारी पूरी हम लोगों की, सारे लोग हमारे साथ हैं और बहुत अच्छा लोगों ने बोर्ड भी बनाया है और बहुत अच्छे मुद्दे हैं इस टाइम सरकारों के खिलाफ। मैंने आप देखिए हमेशा सरकारों के खिलाफ लड़ा है, चाहे जो सरकार रही हो। विधानसभा घेरने से लेकर नक्शी घेरने तक के बहुत सारे काम किए हैं। समस्या वही है कि आजकल जो सबसे बड़ी समस्या आज की तारीख में है, ये आउटसोर्सिंग की समस्या तमाम सारी है। आप देख रहे हैं बड़ी बड़ी कंपनियां, ईस्ट इंडिया कंपनी को आप भूल गए, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी कंपनियां हर सरकार ले आई और वर्तमान सरकारें भी ले आई, और उन्होंने उनको ही लाभ देने के लिए सारा का सारा षड्यंत्र रच दिया। और हमारे यहाँ चूँकि बेरोजगारी बहुत है, उसका लाभ उठाने के लिए उनको 4,000, 5,000, 10,000 रुपये में नौकरी देते हैं आप, और 10 साल के बाद उसको घर बेच देते हैं। आप कल्पना करिए 10 साल के बाद जब वो घर जाएगा तब उसका क्या होगा, वो आत्महत्या ही करेगा। ये देखने वाला कोई नहीं आज की तारीख में। आप डिग्री बांट रहे हैं तमाम सारी, आप बीएससी बीए करा रहे हैं लोगों को, यूनिवर्सिटी खोल रहे हैं, लेकिन ये नहीं देख पा रहे हैं कि उसको नौकरी कैसे लगेगी। आप ये अपने एम्प्लॉयमेंट एक्शन देखिए, आप काम कर रहे हैं। पहले आपने भी देखा होगा एम्प्लॉयमेंट एक्शन में नौकरियां देते थे, आज क्या है सफ़ेद हाथी हो गए। तो इस तरह की तमाम सारी समस्या, हमारी पुरानी पेंशन के ऊपर बहुत बड़ा आंदोलन मैंने पिछले साल किया था, आपने देखा होगा, पूरे कर्मचारी समाज के लिए। तो हमारा पैसा शेयर मार्केट में लगाने का काम सरकार कर रही है। हमारा सरकार पैसा काट रही है तनख्वाह में से और शेयर मार्केट में लगा रही है। भाई शेयर मार्केट में हमारा कर्मचारी क्यों जाएगा? इसका बड़ा विरोध हम लोगों ने किया। तो इस तरह की तमाम सारी नीतियाँ सरकार की हैं जिसके खिलाफ हम लोग हैं आज की तारीख में, और हम समझते हैं कि इसको हम लोग सड़कों पर तो बहुत लड़ते हैं, लेकिन अंदर भी जाकर हम लोग लड़ेंगे, इसका प्रयास हम लोगों का है। भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार अपना प्रत्याशी इस चुनाव में उतारा है, कैसे देखते हैं? नहीं, वो ठीक है, वो चाहते हैं कि सब लोग पट्टा बांध कर वहाँ बैठें, कोई विरोध वहाँ ना हो। ये पार्टी की जो मंशा है, मैं समझता हूँ उसका सब लोग विरोध करेंगे, और जो लोग इस क्षेत्र के माहिर हैं उनको जाना चाहिए। तो सुना अपने अपने चुनाव को लेकर और लगातार युवाओं और बेरोजगारों की समस्याओं को लेकर संघर्ष करते आ रहे इंजीनियर हरीश किशोर तिवारी अपने चुनावी मिशन को लेकर पूरे तरीके से आश्वस्त नजर आए कि इस चुनाव में उनकी जीत होगी। बहरहाल यह तय है कि इंजीनियर हरीश किशोर तिवारी के मैदान में आने के बाद विरोधियों की राह कतई आसान नहीं है।